तो हेलो फ्रेंड, फिर से वेलकम है आपका शिक्षा स्किल हब में। और जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर बेसिक एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। और जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है एमएस वर्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसमें काफ़ी कमांड सीख चुके होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कुछ कमांड्स की। तो हम इंसर्ट पे हैं, तो इंसर्ट पे आप यहाँ सेव तक सीख चुके होंगे। इसके बाद आता है चार्ट। तो चार्ट क्या होता है, कई बार आपको कुछ चीज़ें चार्ट में दिखानी होती है कि आज कितना फ़ायदा हुआ, कल कितनी सेल हुई, अगले महीने कितनी सेल कम हुई। तो ये आप चार्ट में दिखाते हो। तो आप जैसे चार्ट के ऊपर क्लिक करो, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तो जैसे आप इसको यहाँ से ओके करोगे तो आपके सामने इस तरीके का टेबल बन के आ जाएगा, ये चार्ट दिखेगा। तो ये आपकी कैटेगरी है, ये आपका सीरीज़ है। तो जो आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो चार्ट में दिखाई देगा। तो जैसे हम मान के चलिए यहाँ पे हमने लिखा, नाम लिख दिया यहाँ पे राम, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया मोहन, और यहाँ पे नाम दे दिया मेघा, और यहाँ पे नाम दे दिया गीता। इसके बाद ये सीरीज जो ऊपर लिखी हुई है इसको भी हम चेंज कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं जैन, इसको हम नाम दे देते हैं फैब, मतलब मंथ का नाम दे रहे हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं मार्च। लो जी, अब हमने यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर आप चेंज करोगे तो नंबर ग्राफ पे भी फर्क पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे दे दिया 25, 25, तो देखिए 25 थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखिए ग्राफ ऊपर चढ़ आ गया ये, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 15, और ये हो गया 14। तो आप मार्क्स के हिसाब से भी दिखा सकते हो। अगर आप किसी के मार्क्स दिखाना चाहते हो तो आप भी दिखा सकते हो उसके मार्क्स इतने ज़्यादा कम आए हुए हैं। ये देखिए, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह चेंज करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इस ग्राफ के ऊपर, और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये देखिए ग्राफ बन चुका हमारा। तो यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए इस तरह से ग्राफ बन जाएगा कि ये जो ब्लू कलर है ये जनवरी महीने का है, जो ये बिल्कुल हल्का सा ये है ब्राउन सा कलर का ये फेब महीने का, और जो ये ग्रीन है मार्च। तो राम ने 25 जो जैन महीने में सेल करी, देखिए जैन में करी थी उसने 25, फैब में उसकी सेल गिर गई, मान लेते हैं मार्क्स मान लीजिए, जो मर्जी मानना है वो कर लीजिए, और मार्च में अच्छी खासी नहीं कर पाया। जब मोहन आया तो मोहन ने जैन में कम करी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी सेल कब हुई थी, फैब में हुई थी, और मार्च में बिल्कुल ख़त्म होगी। सेम यही चीज़ होगी मेघा के साथ कि जैन में उसकी थोड़ी ज़्यादा हुई, फैब में उसकी सबसे ज़्यादा हुई थी, और मार्च में बिल्कुल ख़त्म होगी। सेम। तो इस तरीके से अगर आपको फिर से कोई चेंजेस करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको डबल क्लिक करिए, ठीक है। एक काम करिए, इसके ऊपर हम फिर से एक्सेल शीट के ऊपर जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करा आपने, डबल यहाँ पे राइट क्लिक किया, आपको माउस से राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आपका यहाँ पे आएगा एडिट डेटा। याद रखना, माउस से राइट क्लिक करके एडिट डेटा पे आपने क्लिक करोगे तो फिर वही चीज़ आपके सामने दोबारा अवेलेबल आ जाएगी, ठीक है। इसको हम एक्सेल सीट कहते हैं। ये भी आपका भी कोर्स होना है, लेकिन बात की बात है। तो इस तरीके से आपके सामने एक सीट अवेलेबल आ जाएगी। तो जब आपके सामने सीट अवेलेबल आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से जो चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने लिख दिया 25, और यहाँ से आप जैसे ही बाहर करोगे, यहाँ से कट करोगे, तो ये देखिए ये आपका बढ़ जाएगी चीज़। तो बस ये चीज़ आपको शो करनी है। तो ये आपका किससे होगा, इंसर्ट पे जाके ये आपका चार्ट पे। चार्ट के भी कई टाइप होते हैं, देखिए चार्ट आपका लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, ठीक है। स्टॉक चार्ट होता है जिसमें स्टॉक मार्केट की तरह होता है, जैसे ये देखिए ये स्टॉक मार्केट की तरह है। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट अभी आपने सिंपल चार्ट में बनाया था, ये देखिए ये इस फॉर्मेट में क्लियर हो चुका आपको। तो देखिए फैब वाला बहुत इंक्रीज जा रहा है, देखिए कितना इंक्रीज जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मतलब ये चार्ट के आपके टाइप हैं, आप जो भी चार्ट के टाइप आप ले सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब आपको चार्ट का भी क्लियर हो चुका होगा। अब आता है हेडर। आपने देखा होगा कई बार कि अगर मान के चलिए 50 पेजेस हैं, और 50 पेजेस में एक ही कंपनी का नाम देना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का नाम तो सेम ही रहेगा किसी का भी, आप उस नाम को देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हेडर पे क्लिक करना है, और हेडर पे क्लिक करके आप कुछ भी, ये देखिए लाइन ले लीजिए, ये क्लिक किया और यहाँ पे कुछ भी नाम रख दिया। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया एप्पल
ठीक है, एप्पल रख दिया, या फिर एप्पल को छोड़ के हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया abc.com और यहाँ पे फिर आपने बाहर क्लिक करना है। अब जहाँ जितने भी पेजेस पे आप काम करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो ये आएगा। अब कैसे पता लगेगा आपको, आपको क्या करना है, आपको एंटर दबाना है यहाँ से। तो जब आप एंटर दबा के दूसरे पेज पे जाओगे, ये देखिए, तो हम दूसरे पेज पे आ गए। तो ये दूसरा पेज है, पहला पेज है। देखिए ऊपर जाके देखिए, पहला पेज होगा, ये आपका पहला पेज है और यहाँ से दूसरा पेज शुरू हो गया। तो आप जितने भी अब ऐसे पेजेस में जाते रहोगे, अपने आप ही ये आपका हेडर पे लिखा हुआ आता जाएगा, मतलब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत अच्छी कमांड है जो आप कर सकते हो। इसके बाद सेम टू सेम, जैसे हमने हेडर की कमांड की हुई है, सेम टू सेम आप फुटर वाली कमांड भी कर सकते हो। तो देखिए, आपको इंसर्ट पे जाना है और ये कमांड है आपकी फुटर। फुटर मतलब कहाँ हो गया, नीचे। तो नीचे कहीं अगर नंबर लिखने तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अपने आप नंबर 1 आ गया, और जब आप नीचे जाओगे तो ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये नंबर आ जाते हैं यहाँ पे अपने आप ही। कई बार आपको अब नंबर अगर 3 पे जाओगे, हम पेज 3 पे क्लिक करते हैं, चलो ये देखिए, तो यहाँ पे पेज नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 अपने आप, आपका हेडर मतलब होता है ऊपरी हिस्सा और फुटर का मतलब होता है डाउन वाला हिस्सा। तो मतलब क्या, अगर आपको हेडर चाहिए, ऊपर चाहिए तो ऊपर आप नाम लिख दीजिए, फुटर चाहिए एक बार आपको लिखने की जरूरत होती है। उसके बाद आप जो मतलब आप लिखते जाओगे, जिस नेक्स्ट पेज पे आप जाते जाओगे, तो अपने आप ही ये ऊपर वाला और नीचे वाला अक्षर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा और गलती होने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हेडर फुटर की कुछ और भी चीज़ें आती हैं कि पेज नंबर आपको कैसा चाहिए, पेज नंबर आपको कहाँ चाहिए। ठीक है, टॉप पेज चाहिए, बाकी इसकी ज़्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी ये हेडर फुटर की कमांड है, आप सिंपल इस कमांड को कर लोगे। इसके बाद आता है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हेडर हो गया, फुटर हो गया, पेज नंबर। पेज नंबर देना चाहते हो तो आप पेज नंबर भी दे सकते हो। देखिए पेज नंबर आपको कहाँ पे देना है, तो ये पेज नंबर आ रहे हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए पेज नंबर आ गया 2 of 3, 1 of 2, मतलब ठीक है। तो पेज नंबर आपके यहाँ पे लग चुके हैं। बाकी आप इसे फुटर की कमांड से आप ले जा सकते हो, आपको इसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट का मतलब क्या, कुछ आप लिखना चाहते हो तो ये तो बताइए आपको, कुछ भी जो आप लिखोगे यहाँ पे। एक काम करते डिलीट कर देते हैं पहले, एक बार हम इसको पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से, डोंट सेव करते हैं और फिर से जाकर हम वर्ड खोलते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैंगो, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम वर्ड आर्ट पे गए, तो पता ही है आपको कि आपको जो वर्ड आर्ट आप करोगे तो वो वर्ड आर्ट आपका वैसे बन के आ जाएगा। फिर आप चाहे यहाँ से सेव करनी, आउटलाइन करनी, इफेक्ट डालना, वो चीज़ें आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद जो मेन इसमें चीज़ आती है वो आती है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, जो डेट एंड टाइम आपको यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ वो आपकी वैसे लिखी हुई आ जाए। जैसे आप कई बार देखा होगा आपने कि आप कई चीज़ों में करते होंगे तो वहाँ पे चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। तो डेट एंड टाइम की भी कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है। तो अगर आपको फिर चेंज करना है इसको, तो आप डेट एंड टाइम पे जाओ और जो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है वो डेट एंड टाइम आप करके यहाँ से ओके कर दो, तो डेट एंड टाइम आपका पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है। इसके बाद आपके पास आता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट को हाँ, जो मेन कमांड है इसकी, अगर मान के चलिए आप किसी मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में है, मतलब जहाँ पे कि मैथ का काम ज़्यादा होता है, या फिर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे लग गए जहाँ पे साइंस भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, तो आपको पता है उनके जो फॉर्मूले होंगे या वहाँ पे जो इक्वेशन होगी, प्लस माइनस, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, या एक्स की पावर 5, तो कुछ इस तरीके के, तो वो कहाँ से होगा, वो इक्वेशन से होगा। तो मान के चलो आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है। जैसे आपने लिखना है a पाई आर इसका लिखा, तो आपने यहाँ पे लिखा, इसके आगे लिखा आपने 2 पाई आर स्क्वायर, और आपने यहाँ पे लिख दिया किसका फॉर्मूला है, ये एरिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके फॉर्मूले आते हैं, मतलब तो यहाँ पे मैथ का ही काम होता है मैक्सिमम, जो आपका ये इंसर्ट वाली कमांड में ये जो इक्वेशन वाले आप देख रहे होंगे। आप और भी ले सकते हो, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, देखिए कितनी सारी इक्वेशंस आपके सामने अवेलेबल है। तो आप कोई भी अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आप यहाँ से इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए हम फिर से चलते हैं इंसर्ट पे, इक्वेशन पे, और यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर आपने लिखा है, आपको यहाँ पे दबाना है डिवाइड का निशान दबाना चाहिए। डिवाइड आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेगा, तो आपने लिखा 2, फिर डिवाइडेड बाय 6, फिर आपने लिखा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू
5 और इसके बाद लेस देन 3 और इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा और कोई अगर देना चाहते हैं तो अंडर रूट 5, ठीक है, नॉट इक्वल अंडर रूट 5 और इसके बाद आपने बाहर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये तरह की देखिए इक्वेशन आपकी बन चुकी है, लेकिन ये चीज़ें आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आपकी वहीं इक्वेशन से होती है और यहाँ पे आप मैथमेटिकल सारे फॉर्मूलाज करते हो। तो इंसर्ट की जाके ये जो इक्वेशन वाली कमांड है, ये इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपको थोड़ी ध्यान से सीखनी है, क्योंकि यहाँ से आप चाहे तो कोई भी फॉर्मूला या कोई भी जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। अल्फ़ा ले लिया, ठीक है, इन्फिनिटी, तो कई बार आपको इन्फिनिटी भी लेना पड़ जाता है, इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है, ट्राइंगल वाले निशान आ गया आपके, तो ये कमांड ही होगी। एक और कमांड है इसमें, अब मान के चलिए आप इंसर्ट पे हो, इक्वेशन पे गए, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे गए, अब आपको मान के चलिए फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेनी है, 2/3 लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, ये देखिए डब्बा बना, तो इसके ऊपर आप 2 लिखोगे और नीचे वाले के ऊपर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। फिर आपने 2/3 लिखा, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए बिल्कुल बीच में, फिर यहाँ पे आपने किया प्लस या माइनस या डिवाइड, जो भी करना है। तो हमने यहाँ से करा डिवाइड, फिर से हम इस पर क्लिक किया, अब हमने लिखा फिर से ये वाला ही, फिर से क्लिक किया और फिर लिखा हमने 5 और नीचे लिख दिया हमने 4, ठीक है। तो ये देखिए ये आपकी डिवाइड वाली इक्वेशन होगी अपॉन में। ये भी चीज़ आप कीबोर्ड से नहीं कर पाओगे, ये भी चीज़ आप यहाँ इक्वेशन से ही कर लेते हो, जो कि आसान होती है। और देख लेते हैं इंसर्ट पे जाके, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क मिल सकता है अगर आप मैथ क्यों कर लेते हो। कई बार आपको डिफ्रेंसिएशन होते हैं, अगर डिफ्रेंसिएशन के बारे में आपको पता है तो डिफ्रेंसिएशन का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हो गया dy/dx, ठीक है, dy/dx आप करते हो, फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो 25, ठीक है। तो इस तरीके से dy/dx से डिफ्रेंसिएशन का वो होता है। तो ये हमारी कमांड्स होती है। इसके बाद आपका और भी आता है, अगर आप करना चाहते हो तो इसके बाद देखिए ये होता है कि आप कोई पावर लगाना चाहते हो, तो आपने लगाया, यहाँ पे क्लिक किया 2 की पावर और ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक किया, 2 की पावर कितना 5। तो इसके बाद बीच नीचे आपने फिर स्पेस दबाया और एंटर दबाया, ठीक है, 2 की पावर 5। तो इसके बाद हम नीचे आगे चलते हैं और यहाँ पे हमने दबाया प्लस और अब हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 6। तो हमने इंसर्ट पे गए, चाहे आप सेम टू सेम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कॉपी करके आता है ये, नहीं तो फिर हमें बार बार वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं 5 के ऊपर, पहले हम इसके ऊपर करते हैं, तो हम कर रहे हैं ये 6 हो गया और नीचे वाला मैं अगर आपने एक कर दिया तो आप उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप बार बार वहाँ पे जाइए और 3 की पावर 6, तो मतलब एक चीज़ को आप यहाँ क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पे आप माइनस लगाना चाहते हैं, और इसको आपने क्या कर लेना है, आपको यहाँ से इसको पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 9 और यहाँ पे लिखा 9 और इसकी किसकी पावर 4 की पावर, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से आप मैथ थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इंसर्ट में एक तो कमांड आपको ये पता लगी इक्वेशन में, ठीक है। तो इंसर्ट पे न्यू इक्वेशन पे जाके आपको और भी कमांड्स हैं, ठीक है। ये पावर वाली कमांड आपको पता लग चुकी होगी। इसके बाद कई बार क्या होता है कि कई बार आपके अंडर रूट वाली कमांड आती है, जिसके ऊपर अंडर रूट देते हैं, अंडर रूट आ गया तो यहाँ पे आपने लिखा, जैसे मैथ में होता है ये कि 2 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 5 लिख दिया। तो ये मैथ की मतलब मेन कमांड्स हैं, ये ज़्यादातर आपकी मैथ में यूज़ होती है। तो इसीलिए आपको मैथ में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे लगते हैं तो वहाँ पर आपको इन फंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। जैसे इंट्रीगल वाले हो गए तो इंट्रीगल आ जाते हैं कई बार, ये देखिए इंट्रीगल आ जाएगी। तो कई बार इसकी लिमिट होती है, इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है 4 है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये है x। तो हमने यहाँ पे लगाया x और x की पावर क्या है, अब हम इसको ये लगाएंगे और यहाँ से ये उठाएंगे। तो हम यहाँ से काट देते हैं, ये वाला x काट देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको भी काट देते हैं, पहले इसको रख के रखते हैं, यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ये हुआ x की पावर क्या हो गया 2। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैथ के फॉर्मूलाज बनाते हो। तो आपको क्लियर चीज़ हो चुकी होगी कि इंसर्ट इक्वेशन में जाके आपको यहाँ से जो चीज़, अब तक साइन वाले फंक्शन भी हैं। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे हमने साइन थीटा, तो साइन कौन सा साइन
साइन 90, तो साइन 90 हो गया। ठीक है, साइन 90 और कर लेते हैं। अगर आपको कुछ और करना है यहाँ पे तो इंसर्ट पे जाइए, इक्वेशन पे जाइए, न्यू इक्वेशन पे जाइए। तो मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे सीकेंट लिखा तो सीकेंट कितना आ गया, सीकेंट 30। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इक्वेशन को लिख सकते हैं। फिर आपके पास सिंबल आते हैं। सिंबल भी आपके मोड सिंबल है, देखिए कितने सारे सिंबल्स है। कोई आपको सिंबल ओम का यूज़ करना है तो ओम, और यहाँ से इंसर्ट करते हैं ओम। तो कई बार आप देखा होगा आपने, ओम्स ला जो होता है, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें होगा क्या होता है, जैसे कि ओम्स, तो हमने लिखा OHM ओम सिंबल, ओम सिंबल। ठीक है, तो ये आपने सिंबल कर दिया। बाकी बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स हैं जो आपको यूज़ करना है, जिस हिसाब से आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसको यूज़ करिए। ठीक है, और उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको जो आप यूज़ करना चाहते हैं मतलब वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स हैं इनके पास, काफ़ी सारे, तो वो सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ से, सिंबल पे जाके आपने इसको यूज़ करना है। तो चलिए, इंसर्ट वाला भी फंक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। बस आपका थोड़ा बहुत पेज लेआउट रह चुका है जो आखिरी आपका लगभग होगा। बाकी रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक में आपका इतना ही होता है। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, लेकिन बेसिक में आप इतना मतलब आप 70 से 80 से 90% काम भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस में 70, 80, 90% यही चीज़ें होती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। अगर आप ऑफिस से कहीं पे जॉब करने के लिए भी जाते हो तो चलिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।